आज हम समझेंगे बेटा यौगिक के बारे में। हालांकि काफ़ी दिन हो गया है वीडियो बनी, व्यस्तता कुछ ज़्यादा है ना। तो हम समझेंगे यौगिक के बारे में। इसके पिछले वीडियो में हमने जाना था तत्व के बारे में। तत्व क्या होता है, तत्व के कितने प्रकार होते हैं, है ना। और तत्व यौगिक में अंतर भी हमने समझा हुआ था। लेकिन आज हमें समझना है विशेष रूप से किसके बारे में, यौगिक के बारे में। क्या होता है यौगिक। तो इससे पहले, बहुत पहले थोड़ा सा एक बार फटाफट अंदाज में रिवाइजन कर लेते हैं कि क्या क्या हमने पढ़ा हुआ था। हमने पढ़ा था तत्व। तत्व क्या होता है, तत्व वह होता है जिसे किसी भी रासायनिक या भौतिक क्रिया के द्वारा आगे दो या दो से अधिक पदार्थों में तोड़ा नहीं जा सके, वो क्या कहलाता है, तत्व कहलाता है। तत्व में हमने तीन चीज़ों को पढ़ा हुआ था, धातु, अधातु और उपधातु। धातु क्या होती है ये हमने जाना था। धातु वे पदार्थ, है ना, वे पदार्थ जो पीटने पे फैले, गुड़ की बात हमने किया हुआ था, उन्हें हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। अधातु हमने पढ़ा हुआ था, उपधातु हमने पढ़ा हुआ था। आज हम समझने वाले हैं बेहद ही जबरदस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो कि क्या है यौगिक। तत्व हम किसे कहते थे, तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बने, वो क्या कहलाता था, तत्व कहलाता था। लेकिन यौगिक की परिभाषा अगर यहीं हम बताए, देखिए जो तत्व होता है वो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियान, है ना, ये जितने भी हैं ये सभी क्या हैं, ये तत्व हैं जो एक समान परमाणु से मिलकर बने। लेकिन यहीं अगर यौगिक की बात करें तो जो अलग अलग तत्व के परमाणुओं से मिलकर बने, लेकिन निश्चित अनुपात में मिले होने चाहिए। समझिए, यूं कहें यौगिक क्या होता है, जो हमने समझा था तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। जबकि यौगिक की बात करें जो दो या दो से अधिक, जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने, जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है बेटा क्या, वो कहलाता है यौगिक। यूं कहे कि जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, याद रखिए इसमें तत्व क्या है, समझ रहे हैं कि नहीं मेरी बात को, बात समझो। तत्व क्या था, जो एक समान परमाणु से मिलकर बने, वो क्या है, तत्व है। दो तत्वों के परमाणु, जैसे हम कोई भी तत्व ले लें, फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया हाइड्रोजन और हमने क्या ले लिया बेटा, ऑक्सीजन। तत्व यौगिक समझिए, यौगिक क्या होता है, पहले तत्व समझिए फिर यौगिक समझ में आएगा। तत्व वह होता है जो एक समान परमाणु से मिलकर बने, वो क्या है, तत्व। यौगिक क्या है, जो दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बने, वो क्या है, यौगिक। या दूसरी परिभाषा आप कहो कि जब दो या दो से अधिक तत्व, जब दो या दो से अधिक तत्व, हाइड्रोजन भी तत्व है और ऑक्सीजन भी तत्व है, जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु लेकिन शर्त क्या है, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी कि जब दो या दो से अधिक, दो तत्व हो गए, हाइड्रोजन भी आपका क्या है बेटा, तत्व है, और ऑक्सीजन भी आपका क्या है, यानी कि जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु, पॉइंट समझिए, जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु क्या करें, निश्चित अनुपात में मिले, ये पॉइंट जबरदस्त है। जब दो या दो से अधिक तत्व के परमाणु निश्चित अनुपात में मिले तो किसका निर्माण करते हैं, वो यौगिक का निर्माण करते हैं। अब एग्जाम्पल से समझिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं बेटा H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, जल। क्या कहते हैं, जल कहते हैं। आप कहीं का पानी लेके आओ, पोखरी का पानी लेके आओ, नदी का पानी लेके आओ, बरसात का पानी लाओ, नाले का पानी लाओ, समुद्र का पानी लाओ, लेकिन पानी जब कभी भी बनेगा
उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु होगा। यहाँ पे जिसके नीचे बेटा कुछ नहीं होता है ना, उसके नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये दिमाग में रखिएगा। अगर आप कहीं का पानी लेके आओगे, यानी कि पानी का निर्माण जब कभी भी होगा उसमें 2 हाइड्रोजन मिलेंगे और 1 ऑक्सीजन मिलेगा। यानी कि परिभाषा समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं, दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। आपने देखा होगा कार्बन डाइऑक्साइड, कभी भी इसके अलावा कोई कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला आपने लिखा है CO2 के अलावा? नहीं ना। इसका मतलब CO2 का निर्माण जब कभी भी होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जब कभी भी होगा, कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर हमेशा किसका निर्माण करेंगे? समझ रहे कि नहीं? बात समझ में आ रही है? या तीसरा एग्जाम्पल समझ ले हम, है ना, नमक NaCl, नमक का निर्माण भी जब कभी भी होगा, इसका मतलब सोडियम का 1 अणु और क्लोरीन का कितना, 1 अणु मिलके किसका निर्माण करेगा? नमक का। समझाना क्या चाहता है, कहना क्या चाहता है? तत्व क्या था? एक समान परमाणु से मिलकर बनता है, वो तत्व है। लेकिन अगर यौगिक की बात करें, जो 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बने, वो क्या है? यौगिक है। क्या है? यौगिक है। लेकिन पॉइंट क्या है कि 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु मिले आपस में। परमाणु क्यों मिले? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था परमाणु और अणु के बारे में। परमाणु और अणु के बारे में क्या होता है परमाणु? तो अणु पहले समझो। अणु वह होता है जो स्वतंत्र अवस्था में रहता है लेकिन रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता है। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अणु भाग नहीं लेता, बल्कि कौन भाग लेता है? परमाणु। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो उनका क्या मिलेगा? परमाणु नहीं मिलेगा, क्योंकि अणु तो कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेता ही नहीं। तो जब कभी भी यौगिक का निर्माण होगा वो किसकी वजह से होगा? परमाणु की वजह से। 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं? यौगिक का। लेकिन बेटा ध्यान रखना कि जब कभी भी 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में मिलेंगे, वो किस अनुपात में मिलने चाहिए? वो मिलने चाहिए कैसे? निश्चित अनुपात में, जिनकी मात्रा सदैव तय होती है, वो कभी भी नहीं बदल सकती। मतलब ये है कि जैसे पानी आपको कभी भी मिलेगा, पानी आपको कभी भी मिलेगा, वो किस अवस्था में या वो कैसे रहेगा? तो उसमें हाइड्रोजन के 2 अणु होंगे, ऑक्सीजन के 1 अणु होंगे। आप पानी का चाहे पानी का स्रोत कोई भी हो, पानी को आप कहीं से प्राप्त करते हो, नदी, तालाब, कुआं, पोखरी, समुद्र, कहीं से भी प्राप्त करते हैं, अगर वो जल है तो उसमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु होंगे और ऑक्सीजन का कितना होगा? 1 परमाणु होगा। इसमें एक चीज बेटा और ध्यान रखना कि पूछ देता है कभी कभी इनका अनुपात कितना होगा। तो देखो हाइड्रोजन कितने नंबर पे आता है? यहाँ हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। अगर आपको पीरियाडिक टेबल याद होगा तो हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है, हीलियम 2 नंबर पे आती है, लिथियम 3 नंबर पे, है ना। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ये आपको याद करने हैं। कम से कम अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं, मिनिमम, बहुत गिरते पढ़ते बेटा पढ़ना है तो कम से कम 30 तत्व यानी कि जिंक तक आपको याद रखना ही रखना है, अगर आप साइंस पढ़ना चाहते हो, अगर आपकी रुचि है साइंस में। फिलहाल H2O अनुपात निकालें तो ये 2, हाइड्रोजन 1 नंबर पे आता है। यहाँ इसके अणुओं की संख्या कितनी है बेटा? 2 है। हाइड्रोजन बराबर कितना है? 2 है। ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है बेटा? तो ऑक्सीजन कितने नंबर पे आता है? 8। तो इसका परमाणु भार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अगर इसको आपको अनुपात निकालना है, अनुपात का मतलब 2:16 निकालना है, तो अगर आप इसे काटोगे, है ना, मेरा मैथ तो आप जानते ही हैं बहुत ही ज़्यादा मजबूत है। फिलहाल 2 को 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 8। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं?
तो ये पानी का क्या मिल गया, अनुपात। यानी कि अगर अनुपात में पूछे तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन के 8 परमाणु मिलके किसका निर्माण करते हैं, पानी का निर्माण करते हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? तो अब समझते हैं ध्यान से परिभाषा। पहले हम समझते हैं लोकल परिभाषा, या यूं कहें चलती फिरती परिभाषा, जिसे हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में कहें। जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। यह परिभाषा अगर आपको कुछ भी नहीं याद होता तो यह परिभाषा याद रखिए। तत्व 1 परमाणु से मिलकर बनता है, जबकि यौगिक 2 या 2 से अधिक परमाणु से मिलकर बनता है। अब यही बात करें यौगिक की साइंटिफिक आपकी बुक की परिभाषा, तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु, यानी कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तभी यौगिक बनेगा। ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलेंगे तो तत्वों में क्या मिलता है, किसी भी अभिक्रिया में अणु तो भाग लेता नहीं, परमाणु लेता है। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं, लेकिन निश्चित अनुपात में मिलते हैं, वो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। तो परिभाषा क्या बनेगी कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो वो किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे पानी, यानी कि H2O, जिसमें हाइड्रोजन के 2 अणु और ऑक्सीजन का 1 अणु आपस में मिलकर पानी का निर्माण करता है। हाइड्रोजन एक अलग तत्व है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व है। अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड की, जिसका फार्मूला क्या होता है, CO2 होता है, जिसमें कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर किसका निर्माण करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का। अगला एग्जांपल अगर हम समझें NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में नमक के नाम से जानते हैं। इसमें क्या क्या मिलता है, सोडियम का 1 अणु और क्लोरीन का 1 अणु आपस में संयोग करके क्या बना लेता है, नमक बना लेता है। इसे नोट डाउन करें। अब हम समझेंगे यौगिक की विशेषता, फटाफट नोट करें, समझते हैं। अब हम समझते हैं बेटा यौगिक की विशेषताएं। यौगिक, आशा करता हूं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, यौगिक क्लियर हुआ? अगर यौगिक क्लियर हुआ तो समझ लेते हैं यौगिक की विशेषताएं। ध्यान से एक एक विशेषता को हम समझते हैं। तो पहली विशेषता जो हमने अभी अभी पढ़ा है, यही हमारी पहली विशेषता होगी, किसकी, यौगिक की। यानी कि यौगिक क्या होता है, यौगिक क्या होता है, यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों का, है ना, या तत्वों के कर लेते हैं, बल्कि तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात है। मतलब यौगिक का निर्माण जब कभी भी होगा, विशेषता, यौगिक का निर्माण जब कभी भी होगा 2 या 2 से अधिक तत्व के जो परमाणु निश्चित अनुपात में मिलेंगे तभी जाके किसका निर्माण होगा, यौगिक का। ये हम कभी से समझ रहे हैं कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो वो किसका निर्माण करेंगे, परमाणु, वो किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का निर्माण करेंगे। समझते हैं अगला टॉपिक, ध्यान से समझिएगा। हालांकि काफी समय से हम यौगिक ही समझ रहे हैं, तो हमने समझा था यौगिक क्या होता है। तो जब 2 या 2 से अधिक परमाणु आपस में मिले वो किसका निर्माण करेंगे, यौगिक का। लेकिन आप विशेषता समझ रहे हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणु आपस में निश्चित अनुपात में संयोग करके किसका निर्माण करते हैं, यौगिक का निर्माण करते हैं। एक और पॉइंट समझते हैं कि जब कभी भी यौगिक बनेगा, जब कभी भी यौगिक बनेगा वो शुद्ध और कैसा होगा, समांगी होगा। यौगिक हमेशा कैसा होगा, शुद्ध एवं क्या होगा, समांगी होगा। अब समझते हैं शुद्ध क्या होता है और समांगी क्या होता है। शुद्ध का मतलब हमने पहले भी समझा था, वे पदार्थ जो जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, समान होते हैं। वे पदार्थ जिनके अवयवी कण क्या होते हैं, समान होते हैं।
तो अवयवी कण मैंने आपको कई बार बताया है, अवयवी कण में 3 कण आते हैं। पहला होता है हमारा क्या, अणु, दूसरा क्या होता है हमारा परमाणु, और तीसरा क्या होता है आयन। ये जरूर याद रखना। हमारे आसपास जितने भी पदार्थ हैं उनके अवयवी कण मतलब मुख्य रूप से वो किन कणों से मिलकर बने हैं, या तो वो अणु से बने हैं, या तो परमाणु से बने हैं, या तो वो किससे बने हुए हैं, आयन से बने हुए हैं। तो यौगिक क्या होता है, जो 2 या 2 से अधिक तत्वों के परमाणुओं के निश्चित अनुपात से बने वो यौगिक है। यौगिक सदैव शुद्ध होगा और समांगी होगा। समांगी का मतलब क्या होता है, जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए, निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाया जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, समांगी कहते हैं। तो यौगिक में भी जो परमाणु होते हैं वो निश्चित अनुपात में ही ना मिलते हैं। इसका मतलब जो यौगिक होता है वो शुद्ध होता है और कैसा होता है, समांगी होता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब समझते हैं बेटा तीसरा पॉइंट जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त है। यौगिक जब कभी भी बनेगा, यानी कि यौगिक के निर्माण में प्रकाश, गैस, ऊष्मा आदि का निर्माण होगा। समझिए, जब आप कक्षा 10 में जाओगे आपको मिलेगा अभिक्रिया। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभिक्रिया कहते हैं। और जब कभी भी कोई अभिक्रिया होगी ना, उसमें इतनी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। उसमें कुछ ना कुछ प्रकाश मिलेगा, गैस बनेगी और क्या होगा, ऊष्मा प्राप्त होगी। तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब कभी भी आपस में मिलेंगे तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ जब आपस में मिलेंगे वो क्या बन गया, वो तो अभिक्रिया हो गई ना। कक्षा 10 में आपको ये मिलेगा। फिलहाल हम यौगिक समझ रहे हैं। यौगिक समझिए कि जब कभी भी यौगिक का क्या होगा, निर्माण होगा तो हमें प्रकाश मिलेगा, है ना, गैस और ऊष्मा आदि क्या है, उनका निर्माण होगा। मतलब जब कभी भी यौगिक बनेगा उसके निर्माण में प्रकाश, गैस, ऊष्मा आदि चीजें क्या होंगी, उत्पन्न होंगी। आगे समझेंगे अगला पॉइंट कि जब कभी भी कोई यौगिक होगा, कभी भी कोई यौगिक होगा तो उसके अवयवी कण को, यौगिक के अवयवी कण को साधारण विधि द्वारा अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता। समझिए, जब कभी भी कोई यौगिक है, जैसे मान लेते हैं पानी हमने लिया, तो क्या पानी में से छान के हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को आप निकाल सकते हैं, नहीं। किस अवयवी कण को साधारण विधि द्वारा, किसी भी साधारण विधि के द्वारा आप यौगिक में से उसके जो अवयवी कण हैं उन्हें कभी भी अलग नहीं कर सकते। बात समझ में आई कि नहीं? ये चारों पॉइंट ध्यान से समझिएगा। एक बार फिर से समझाता हूं, ध्यान से समझिए। तत्वों के परमाणुओं का निश्चित अनुपात, यौगिक जब कभी भी बनेगा उसके जो उसमें जिन तत्वों से वो मिलकर बनेगा उनके जो परमाणुओं का अनुपात होगा वो सदैव क्या होगा, निश्चित होगा। साथ ही साथ दूसरा पॉइंट, जब कभी भी यौगिक का निर्माण होगा वो शुद्ध एवं समांगी होगा। उसके अवयवी कण जितने, शुद्ध जानते ही हैं, वे पदार्थ जिनके अवयवी कण समान हैं वो शुद्ध कहलाएंगे, समांगी। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाएंगे तो किसका निर्माण होगा, समांगी, उसे समांगी कहेंगे। और जब कभी भी कोई यौगिक का निर्माण होगा तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगी, प्रकाश, गैस और ऊष्मा आदि का क्या होगा, निर्माण होगा। और किसी भी यौगिक
जो यौगिक है उसके जो अवयवी कण हैं उसे किसी भी भौतिक विधि द्वारा या किसी भी साधारण भौतिक विधि द्वारा उसके अवयवी कणों को आगे आप तोड़ नहीं सकते। अगला टॉपिक समझ लें बेटा, ठीक है। जो यौगिक हैं इनके गलनांक, किसी भी यौगिक का गलनांक व क्वथनांक, गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। अब गलनांक क्या होता है ये तो हम जानते ही हैं। जिस ताप पर कोई ठोस, जिस ताप पर कोई ठोस द्रव में परिवर्तित होना प्रारंभ हो जाता है उसे उस वस्तु का क्या कहते हैं? गलनांक कहते हैं। तो जो यौगिक है, मान लेते हैं पानी, आप जानते हो पानी का गलनांक कितना होता है, सॉरी है ना, क्वथनांक मतलब कितने टेम्परेचर पे बर्फ क्या बन जाता है? पानी। तो 0 डिग्री सेल्सियस, तो इसका गलनांक क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस। बर्फ जब कभी भी होगा वो 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, वो क्या बन जाएगा? पानी बन जाएगा। तो इसका गलनांक और क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पे ये उबल के क्या बन जाएगा? भाप बन जाएगा। तो जो भी यौगिक हैं उनका गलनांक और क्वथनांक सदैव क्या होगा? निश्चित होगा। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही हैं? आखिरी पॉइंट समझ लेते हैं। किसी यौगिक के गुण उसके अवयवी कणों से क्या होता है? भिन्न होता है। अब मान लो कोई यौगिक है, मान लेते हैं पानी, किसी यौगिक की बात करें, मान लेते हैं पानी, तो पानी का निर्माण हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? तो किसी भी यौगिक का निर्माण जिन अवयवी कणों से होता है, इसका स्वाद या इसका गुण इनका गुण क्या होता है? कभी भी मैच नहीं करता। पानी का कोई स्वाद होता है? नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन का अलग, ऑक्सीजन का अलग। यानी कि यौगिक जो होता है जिन अवयवी कणों से उसका निर्माण होता है, उसके गुण और उसके अवयवी कणों के गुण जो होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में मैच नहीं करते, वो क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। यौगिक समझ में आ गया? यौगिक की विशेषता समझ में आ गई? फटाफट एक बार देखते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे ध्यान से समझिए। जो तत्व है, जो यौगिक है, इसका निर्माण जब कभी भी होगा, तत्वों के जितने भी तत्व मिले होंगे यौगिक में, उनके जो परमाणु मिलेंगे वो सदैव निश्चित अनुपात में मिलेंगे, तभी जाके किसका निर्माण होगा? यौगिक का। या यूं कहें 2 या 2 से अधिक तत्व के परमाणु आपस में जब निश्चित अनुपात में मिलेंगे तो किसका निर्माण होगा? यौगिक का। दूसरा टॉपिक समझते हैं। यौगिक जब कभी भी होगा वो शुद्ध होगा और कैसा होगा? समांगी होगा। और शुद्ध समांगी तो हमने समझ ही लिया। आगे बात करेंगे, जब कभी भी यौगिक का निर्माण होगा तो प्रकाश, गैस और ऊष्मा आदि का क्या होगा? निर्माण होगा। आगे समझेंगे कि जितने भी यौगिक हैं उनके अवयवी कण को किसी भी साधारण भौतिक क्रिया के द्वारा आप अलग नहीं कर सकते। छान के, बीन के, उसा के, अपकेंद्रण द्वारा आप इन्हें अलग नहीं कर सकते। रासायनिक विधियों द्वारा इनको क्या किया जा सकता है? अलग किया जा सकता है। आगे बात करेंगे, जब कभी भी कोई यौगिक होगा उनका गलनांक व क्वथनांक क्या होगा? निश्चित होगा। जितने भी यौगिक आप देखोगे उनका गलनांक व क्वथनांक हमेशा क्या होगा? निश्चित होगा। और आखिरी सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जबरदस्त टॉपिक यही है कि यौगिक का निर्माण जिन अवयवी कणों से होता है उसका गुण, मतलब अवयवी कणों का गुण और यौगिक का गुण सदैव एक दूसरे से मैच नहीं करता। मतलब वो एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। ये क्रिटिकल लग रहा है, देख लीजिए। पानी का निर्माण किससे होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। पानी का कोई स्वाद नहीं होता है, ये स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन होता है। लेकिन हाइड्रोजन का एक स्वाद भी होता है, गंध भी होता है। ऑक्सीजन का एक गंध, एक स्वाद होती है। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो मिलते हैं अगले वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय।